यहाँ पे हम टीचर्स नहीं हैं, हम उनके भाई या बड़ी बहन की तरह हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं। मतलब वो हमें कई बार ऐसा मानते हैं कि हम उनके बड़े भाई या बड़े बहन फिगर की तरह उन्हें गाइड करते हैं। मेधा एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ काइंड ऑफ एनजीओ जो बेसिकली युवाओं के ऊपर ही काम करती है, उनको रोजगार कौशल प्रदान करती है। मेधा ही खास है। मेधा ही खास है। हाँ, पूरी मेधा खास है। बिकॉज कारण ये है कि जगह अलग है। जगह तब तक उसमें आप जिंदा दिल फील नहीं कर सकते जब तक लोग ना हो। ये ऑफिस हो चाहे घर हो, दीवारों से नहीं होता, वहाँ के लोगों से होता है। डांट लगाना तो टीचर्स का काम होता है ना, जैसा कि अभी शशांक मैम ने भी बताया कि वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हम बच्चों को इस तरीके की इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो एक कहते हैं ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम जो बात करते हैं, तो हम उनको एक्टिविटी के बेस्ड करा के, ताकि वो उनके जो भी हम लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके लेते हैं तो क्लासेस, तो उसमें वो बिल्कुल बोरियत महसूस ना करें। हमारे 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं यहाँ पे। एक है हमारा करियर एडवांसमेंट बूट कैंप, दूसरा है हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बूट कैंप। तो करियर एडवांसमेंट बूट कैंप में हम उन स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें, जो भी स्किल्स उनके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सब सुनने में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनका करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मैं मेधा सेंटर में मौजूद हूँ और मेधा के कुछ टीचर्स मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज मेधावी एसोसिएशन का 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये लोग एक इवेंट रखे हैं। और मेधा की सबसे खास बात तो ये है कि चाहे छोटा कुछ इवेंट हो या बड़ा हो, अपने एलुमनाई स्टूडेंट को पूछना या बुलाना बिल्कुल नहीं भूलते। आज हम जानते हैं कि मेधावी आखिर है क्या, ये मेधा सेंटर आखिर है क्या, कि बच्चों के माइंड में क्रेज रहता है कि मेधा 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 जाना है, मेधा में आज ये है, मेधा में आज वो है। आखिर ये है क्या मेधा? और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा आए और वो मेधा के बारे में ना जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आखिर ये है क्या मेधा? आज हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, स्वाति मैम मौजूद है, आभा मैम मौजूद है और 2 टीचर्स और मौजूद है। मैं इनका नाम नहीं जानती। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम रवि प्रकाश है। सर आपका नाम? अंशुल श्रीवास्तव। हाँ, आज मैं इन सारे टीचर्स से जानूंगी मेधा के बारे में। सबसे पहले स्वाति मैम आप बताइए मेधा के बारे में, मेधा आखिर ऐसा है क्या? मेधा एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ काइंड ऑफ एनजीओ जो बेसिकली युवाओं के ऊपर ही काम करती है, उनको रोजगार कौशल प्रदान करती है ताकि उनका एक बेटर फ्यूचर हो सके, उनको फ्यूचर के लिए गाइड करती है, एक उनका फ्यूचर शेप अप हो सके। क्योंकि यूथ जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, उनको एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली गई तो शायद वो कंस्ट्रक्टिव की जगह पे डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो उसी एनर्जी को हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर बेटर तरीके से शेप अप कर तो सके। बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार पाने के लिए मेधा में आते हैं, ऐसा आप कहना चाहती हैं कि कुछ और भी है मेधा में? सिर्फ रोज़गार ही नहीं कह सकते कि सिर्फ रोज़गार पाने के लिए आते हैं, ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो यहाँ पे होती है। हमारे 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं यहाँ पे। एक है हमारा करियर एडवांसमेंट बूट कैंप, दूसरा है हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बूट कैंप। तो करियर एडवांसमेंट बूट कैंप में हम उन स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ें, जो भी स्किल्स उनके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये सब सुनने में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनका करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक बेटर तरीके से, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो जो भी मार्केट की डिमांड है और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये स्किल गैप रह जाता है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल दोज गैप्स। हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि बच्चे कहते हैं कि मेधा की टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। ओके, बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम टीचर्स नहीं हैं, हम उनके भाई या बड़ी बहन की तरह हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं। मतलब वो हमें कई बार ऐसा मानते हैं कि हम उनके बड़े भाई या बड़े बहन फिगर की तरह उन्हें गाइड करते हैं। अदर देन दैट हम अपने आप को फैसिलिटेटर कहते हैं, ना कि टीचर कहते हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं सॉफ्ट स्किल पे और टेक्निकल स्किल पे। वी आर नॉट द टीचर्स, वी आर द फैसिलिटेटर्स। और हम उनकी करियर काउंसलिंग भी करते हैं, साथ ही साथ हम उनको इंटर्नशिप और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट इंटरेस्टेड है सो वो किसी भी तरह की इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिफरेंट सेक्टर्स की इंटर्नशिप्स लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि हम लोग एक बड़े भाई
या बड़ी बहन की तरह हम लोग रहते हैं उनके साथ, तो फिर वैसा ट्रीट हम लोग करते हैं। नहीं नहीं, बड़ा भाई या बड़ी बहन जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं ना, फ्रैंकली एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है उनके साथ। सो हम टीचर वाला एनवायरनमेंट नहीं बनाते हैं, हम एक गाइडिंग फिगर का एनवायरनमेंट बनाते हैं जो आपको डांटेंगे नहीं, मतलब आपके साथ रूड बिहेव नहीं करेंगे, आपको सही गाइड करेंगे और आप उनके साथ फ्रीली अपनी बातें शेयर कर शेयर सकोगे। कर सकते हैं। सर, मेधा में इतने सारे बच्चों को आप लोग हैंडल कैसे करते हैं और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मेधा की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्या कभी मेधा के जो फैसिलिटेटर हैं वो कभी डांट वाट नहीं देते हैं क्या बच्चों को? नहीं, एक्चुअली डांट लगाना तो टीचर्स का काम होता है ना। जैसा कि अभी शशांक मैम ने भी बताया कि वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हम बच्चों को इस तरीके की इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो एक कहते हैं ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम जो बात करते हैं, तो हम उनको एक्टिविटी के बेस्ड करा के, ताकि वो उनके जो भी हम लोग क्लासेस अटेंड करते हैं उनके लेते हैं तो क्लासेस, तो उसमें वो बिल्कुल बोरियत महसूस ना करें और एक्टिविटी के थ्रू वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीख सकें। और ये बहुत अच्छी बात है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चूँकि हम लोग पिछले 7 सालों से मिलके काम कर रहे हैं और लगभग 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ट्रेन भी कर दिया है, जो कि आई थिंक यहाँ के एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो छोटे शहर के होके भी और उनके अंदर स्किल्स डेवलप्ड हो रही है, ताकि वो जो कहते हैं कि अपने एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट की जो जर्नी है वो किस तरीके से उसको स्मूथ बना सकते हैं अपनी स्किल को डेवलप करके। तो ये सारी चीज़ें को ट्रेन करने में बहुत फ़ख्र, अपने आप में फ़ख्र महसूस, बिल्कुल। सर, मेधा में ऐसी खास वो कौन सी बात है जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं मेधा को? मेधा में खास बात, मेधा ही खास है। मेधा ही खास है। हाँ, पूरी मेधा खास है। बिकॉज कारण ये है कि जगह अलग है। जगह तब तक उसमें आप जिंदा दिल फील नहीं कर सकते जब तक लोग ना हो। ये ऑफिस हो चाहे घर हो, दीवारों से नहीं होता, वहाँ के लोगों से होता है। 2 पार्ट हैं इसके। सबसे पहला जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक। दूसरी पार्ट्स हम हैं। पहले वो हैं फिर हम, बिकॉज उनकी वजह से हम हैं, उनके लिए हम हैं, ठीक। और ये जो आपका सवाल ये था कि ऐसी क्या ख़ास बात है मेधा में। ख़ास बात ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सिर्फ वो नहीं सीखते, यहाँ पे हम भी सीखते हैं। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि हम देखिए क्या है कि इंसान है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं ना, तो कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। और हम यहाँ पे ट्रेनर, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर कुछ खामियां नहीं हो सकती। मेरे अंदर भी थी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरे अंदर एंगर इश्यूज़ थे, मैं बहुत जल्दी हाइपर होता था। बट मैं यहाँ पे आने के बाद मैं सीखता हूँ लोगों से किस तरीके से काम होते हैं। स्टूडेंट मुझे अगर कुछ बार बार पूछते हैं, मेरे अंदर पेशेंस डेवलप हो गया, मेरा एग्रेशन कम हो गया, मैं हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सीखने लगा हूँ, सोचने लगा हूँ। पहले मैं सोचता था कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बट अब मैं सोचता हूँ इसका पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो मतलब मेधा में एक जादू है। हाँ, मेधा में जादू है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, राइट। और मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट को हम कुछ सिखाते हैं तो स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। सो ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला है, ये मेधा है। और आई थिंक मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने छात्र का मेरा जो जीवन रहा है उस समय मेरे पास मेधा नहीं थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ें छूटी रहेगी मुझसे, मैं सीख नहीं पाया। बट अभी मैं इसका पार्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे हसीन, आप कह लें, जो पार्ट होता है वो अभी चल रहा है और आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी। और थैंक यू स्टूडेंट्स का और यहाँ पे मेरे टीममेट्स का, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे हमारे साथ मेधा के कुछ टीचर, जिनका ये कहना है, जैसा कि आपने सुना, कि मैं बहुत अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे टाइम में मेधा नहीं था। अगर मेधा रहता तो मेरे अंदर भी बहुत ऐसे स्किल्स थे जो डेवलप हो जाते, और मैं कहीं ना कहीं पछताता हूँ। लेकिन हाँ, ये बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये मेधा से जुड़े, और मेधा में जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। मेधा के सबसे पहली बात तो, जैसा कि यहाँ के टीचर्स ने बताया, कि फैसिलिटेटर जो यहाँ के हैं वो एक टीचर बन के नहीं रहते हैं, एक एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर, बिग सिस्टर बन के रहते हैं, कि स्टूडेंट उनसे कोई भी बात अपनी फ्रेंडली शेयर करते हैं, जिससे कि मेधा का चर्चा गोरखपुर में और खास करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है कि मेधा इतना अच्छा क्यों है, जैसा कि आपने टीचर्स के जुबान से सुना। इसी के साथ मैंने नमिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।